अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं पहचान, अ कॉन्वर्जेशन विद मी सिद्रा इकबाल। व्यूअर्स, हम अक्सर बात करते हैं इंस्पिरेशन की, अपनी शनाख्त बनाने की, अपनी पहचान बनाने की। लेकिन जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी तगदौ कर रहे हो, तो कभी कभार लोगों को लगता है कि ज़िंदगी बहुत फीकी पड़ गई है। हर ज़िंदगी को, हर इंस्पिरेशनल स्टोरी में थोड़ा सा स्पाइस तो होना ही चाहिए। तो आज हम आपको लेके आए हैं अ वेरी बिग एंटरप्राइज इन पाकिस्तान, अ वेरी फेमस नेम, अ हाउस होल्ड नेम टू से द लीस्ट। ये है जनाब नेशनल फूड्स लिमिटेड। और आज हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, मुलाकात करेंगे इनके CEO से। एंड वी हैव विद अस मिस्टर अबरार हसन। Assalamu alaikum and thank you so much for having us over at your office. National Foods, mashallah, the story that began in 1971. What is the spiciest thing you can tell us about it? Well, I think जो हमारा स्लोगन है, अपना इनफॉर्मल स्लोगन है, वो तो हम कहते हैं वी एड स्पाइस टू पीपल्स लाइव्स अपना। आई मीन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जी हम जो हमारी जो मसनूआत हैं वो दो किस्म की मसनूआत हैं। एक तो ये है कि एक डिवीज़न हमारा ऐसा है जो प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि किचन में प्रेपरेटरी एड्स जिसको हम कह सकते हैं कि खाना बिल्कुल स्क्रैच से जो बनाते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स या अज्जा जो डलते हैं तो वो सारी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारा एक डिवीज़न बनाता है, जिसमें ख़ास तौर पे सादे मसाले जात होंगे या आपके रेसिपी के प्रोडक्ट्स होंगे, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, तो ये सारे किचन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा डिवीज़न है जो कि फूड प्रोडक्ट्स का है, जो हम कहते हैं रेडी टू ईट या टेबल फूड्स जो हैं, जो कि आम तौर पे आपको दस्तरखान पे रेडी टू ईट के फॉर्म में जो मिलेगा, जिसमें अचार की बोतल भी हो सकती है, केचप भी है, जैम्स भी हैं। तो ये इस किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं, सो इन सब का कॉम्बिनेशन करके भी से कि वी हैव द परफेक्ट सोल्यूशन, वी आर एडिंग स्पाइस टू पीपल्स लाइव्स। नहीं, और इसके अलावा हम कहते हैं ना, हम इतनी मेहनत करते हैं, आफ्टर ऑल चाहे वो कोई बहुत अमीर कबीर इंसान हो या जिसने अभी शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की, एट द एंड ऑफ द डे इट्स द फूड ऑन योर टेबल। लेकिन जो आप अज्जा की बात करें, इंग्रेडिएंट्स की, व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल कंपनी, यानी माशाल्लाह हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में नेशनल फूड्स की जो पोजीशनिंग है मार्केट में वो और स्ट्रेंथन हो रही है। आपका जो प्रोडक्ट्स हैं, पीपल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टू इट। यानी लोग कहते हैं कि जी बिरयानी मसाला अगर नेशनल का लेना है तो वही लेना है, अगर किसी और कंपनी का तो वो हमने नहीं लेना। तो इस पॉइंट तक आने के लिए एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है? देखिए जी, मैं इसका जवाब आपको बड़े सादे अल्फाज में ये दूंगा, और ये आपने शायद ये घिसा पिटा जवाब सबसे सुना होगा कि जी हमारी क्वालिटी सबसे बेस्ट है। देखें, स्टेटमेंट देने में कि जी हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसका अमल करने के अंदर जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्वालिटी आपकी जो है सिर्फ कहने से जो है वो बेहतर नहीं हो जाती। इसको हम अगर बुनियादी तौर पे देखें तो दो चीज़ें जो बिज़नेसेस को सक्सेसफुल करती हैं वो ये हैं कि एक जिसको हम कहते हैं मोरालिटी और दूसरी हम कहते हैं एथिक्स अपना जो है। अगर आपके एथिक्स जो हैं वो अच्छे हों और आप ऑनेस्टली और डिलीजेंस के साथ जो है अगर आप काम करें तो जो भी आप मसनूआत या जो आपके प्रोसेसेस हैं वो आपकी फ़िलासफ़ी के अंदर रिफ़्लेक्ट करते हैं। सही। तो जो हम कहते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी है वो सिर्फ कहने तक नहीं है। अगर आप हमारे इंग्रेडिएंट्स देखें तो दे आर 100% प्योर अपना जो, और हमारा एक और स्लोगन भी रहा है कि प्योर फूड जो है वो ऑलवेज टेस्ट बेटर अपना। तो अगर इसमें किसी किस्म की मिलावट हो या अगर इसके अंदर किसी किस्म की प्योरिटी ना हो अपना, तो उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस जो है इंसान की सेहत के लिए जो है वो खासे ख़राब भी होते हैं। और एट द सेम टाइम जो कंपनी की अपनी रेपुटेशन जो है, आप ज़रूर जो है इस किस्म के धंधे में रह के जो है दो पैसे जल्दी कमा लेंगे, मगर लॉन्ग रन में आप कंपनी को नहीं चला सकते। और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि आज जो है आई थिंक 1971 से ये कंपनी चल रही है, हम 2012 के अंदर खड़े हुए। 40 साल के अंदर जो है कंपनी ने बहुत तरक्की की है और जो कंज्यूमर का एतमाद हासिल किया है वो अपनी क्वालिटी की वजह से ही। सो आवर क्वालिटी इज़ एक्चुअली इन मोशन। अबरार साहब, जैसे वो कहते हैं ना कि रियलिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ योर परसेप्शन। बहुत अरसे तक हम लोग इसी बात से लड़ते रहे कि अच्छा जी जो लोकली ओन कंपनी है क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करती है, वहाँ पे प्रैक्टिसेस उतनी एथिकल होती हैं या नहीं, प्रोडक्ट पे अगर कोई लेबल है तो क्या उसको किस हद तक बिलीव किया जा सकता है कि कहा इसके अंदर है, लेकिन क्या ये सिर्फ क्लेम है या असल में ये बात फॉलो की जा रही है। सो नेशनल फूड्स बीइंग अ लोकल कंपनी एंड अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग सो वेल, क्या ये आपके विजन में शामिल है?
जी देखें जी, पहले तो ये बात है कि आपने ये कहा कि लोगों की जो परसेप्शंस हैं वो रियलिटी से जो वो मैच नहीं करती, ख़ास तौर पे लोकल इदारा जो है। आई थिंक यू हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड एमेचर्स अपने जो प्रोफेशनल कंपनियां होती हैं ऑब्वियसली वो अपने आप को बेंचमार्क करती हैं और बेंचमार्क के हवाले से जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी में उसके बाद जो है वो इन्वेस्ट करती हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेसेस तक जो है वो महदूद नहीं है, बल्कि आपको अपने मैनेजमेंट प्रोसेसेस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि नेशनल फूड के बारे में जब हम लोगों को बताते हैं कि जी हम जो है ये फूड कंपनी है या स्पाइसेस वगैरह की ग्राइंडिंग करते हैं, तो परहैप्स इमीडिएटली उनका जहन जो है वो जाता होगा किसी छोटे से कमरे में बैठ के जो है वो चक्की पीस रहे हैं या ये क्या कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है अपना, इसमें ऑब्वियसली बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। अगर आप हमारी मशीनरी देखें अपना सिर्फ, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो मशीन्स के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आती है, अगर हमें अपने क्वालिटी बेंचमार्क्स को बेहतर करना है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो होती है। और ये करोड़ों के हिसाब से, करोड़ों ऑफ रुपीज़ के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट जो वो हो रही होती है, एंड दैट्स द प्राइस यू हैव टू पे, जिसको कहते हैं कि फॉर अपग्रेडिंग एंड इम्प्रूविंग योर क्वालिटी। अच्छा, ना सिर्फ मशीन्स, इसके अंदर हम देखें कि आपका जो अमला आपके साथ काम कर रहा है उनकी ट्रेनिंग, उनकी रीट्रेनिंग, इस वक्त अगर एक अंदाजे के मुताबिक आपसे पूछा जाए तो नेशनल फूड्स की जो टीम है उसमें कितने लोग शामिल हैं? जी इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। मैं उसी तरफ आ रहा था कि अपार्ट फ्रॉम मशीनरी जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो मैनेजमेंट प्रोसेसेस के अंदर भी की जाती है। आज हमारा जो प्रोसेस है, हम माशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये साल जब हमारा ख़त्म होगा फिस्कल साल, तो हम तकरीबन 10 अरब रुपए की सेल पे ख़त्म करेंगे अपना। तो ये सेल को मैनेज करने के लिए जो प्रोडक्शन प्लानिंग होती है या मैनेजमेंट प्लानिंग होती है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आज हमारे पास जो है इदारे के अंदर तकरीबन 2200 से लेकर 2600 लोग जो हैं वो काम करते हैं, क्योंकि हमारी सीजनल सेल्स एंड प्रोडक्शन भी होती है। तो जब सीज़न आता है तो डिमांड जो है मैन पावर के ऊपर खासी बढ़ जाती है, और जब सीज़न ख़त्म होता है तो फिर एक सर्टन लीन पीरियड जो है आता है। तो इस किस्म की कॉम्प्लेक्स प्लानिंग करने के लिए, इतने रिसोर्सेज को साथ लेने के लिए, ज़ाहिर बात है आपको जो टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जिसमें सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है या ERP वगैरह है, इसके अंदर भी कंपनी ने बड़ी मेजर जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब ये सारी इन्वेस्टमेंट करने का जो नतीजा है उसमें ज़ाहिर बात है आपकी विज़न या आपके जो डिज़ायर है वो अच्छा ज़रूर हो सकता है, मगर अगर फ़र्ज़ करें कि आपके रिसोर्सेज जो ट्रेंड ही नहीं है उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर आपको नतीजा फिर भी नहीं मिलेगा। So then there is additional money that needs to be spent in terms of training and upgrading the skills.